हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का अंबर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख, दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहे, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और दोस्तों, रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप सबका इतना प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, आप सभी के इतने प्यारे कमेंट्स हमें मिलते हैं, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आज का डाउनलोड आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। डाउनलोड कुछ इस प्रकार से है। यह मैसेज किसी के लिए भी हो सकता है, और जो भी एनर्जी मुझे रिसीव हुई है यहाँ आने वाले नेक्स्ट 7 डेज में, अगर आपके कोई रिलेटिव्स या आपके आसपास कोई ऐसे पर्सन जिसकी तरफ से किसी भी प्रकार से आपको गिफ्ट रिसीव होता है, ऐसे ही कि हम वहाँ गए थे, आप ये ले लीजिए, आपके लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ या लाई हूँ, और ऐसे में ऐसे पर्सन जिस पे आपको पहले से ही डाउट हो, है ना, अगर आपको, तो यहाँ देखिए कुछ ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि वो जो भी पर्सन आपको गिफ्ट के रूप में, चाहे वो कोई कपड़े हो गए या कुछ मिठाई या कुछ भी गिफ्ट के तौर पे अगर दे रहा है, तो यहाँ बहुत अधिक चांस बन रहे हैं कि उन लोगों को किसी ने बोला है कि आप किसी को ये चीज़ें गिफ्ट कीजिए जो आपके ऊपर नेगेटिव चीज़ें हैं। उसका होता है ना कि जैसे हम उतारा करके देते हैं किसी को कपड़े की, हाँ, कुछ खरीद के आपको गिफ्ट के तौर पे दिया और फिर वो चीज़ें आप पर से टल जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आप किसी से कोई चीज़ ना लें, है ना? यहाँ पे एनर्जी ऐसी बन रही है कि किसी भी प्रकार का गिफ्ट आपको रिसीव हो सकता है, जो कि लेना आपके लिए सही नहीं रहेगा। वो किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को अपने साथ लाएगा। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ और देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। और हाँ फ्रेंड्स, यह जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है मैसेज और सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। हो सकता है वो एनर्जी किसी और के लिए हो। मेरे यूनिवर्स की करंट एनर्जी प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। फूल, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटाकल, 10 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, डेविल, 3 ऑफ सोर्स, काफी नेगेटिव यहाँ पे आ रही है डियर। लवर्स, 9 ऑफ पेंटाकल, एस ऑफ सोर्स, ओके, वाव, स्ट्रेंथ। एक कार्ड सारी एनर्जी पे भारी है ना, एक एनर्जी सब नेगेटिव एनर्जी पे भारी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड और ले लेते हैं डियर। ओके, सन। अगर आपकी करंट की एनर्जी की बात की जाए तो देखिए कार्ड यहाँ पे फूल, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटाकल, 10 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स और डबल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे एक चीज फील हो रही है कि आपने अपने लाइफ में काफी स्ट्रगल मूवमेंट को फेस किया है अब तक, है ना, काफी ज्यादा नेगेटिव, है ना, ऐसा कह सकते हो कि जैसे रात में सोना शायद आपके लिए मुश्किल हो गया, बहुत ज्यादा चिंताएं। और 10 ऑफ सोर्स है, तो जैसे लोगों के बहुत ज्यादा आपने वार सही हो, पीठ पीछे बहुत ज्यादा वार हुए हो, आपके अपनों ने ही आपकी पीठ पीछे वार किए हैं, आपके साथ धोखा किया है। डबल का कार्ड है यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा ट्रैप यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। आपके अपनों ने ही आपका दिल तोड़ा है अब तक, है ना, जैसे काफी बार आपका दिल टूटा है। अगर मैं रिलेशनशिप वाइज बात करूं तो डबल कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी बन रही है कि आपने किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को फेस किया है। ये कोई लव रिलेशनशिप या मैरिज रिलेशनशिप हो सकता है। अगर मैरिज रिलेशनशिप रहा है तो यहाँ आपके इन-लॉज की काफी बड़ी भूमिका रही है आपको टॉर्चर करने में या आपको मेंटली
परेशान करने में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रोल रहा है इनका, है ना? जिसको आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हैं बहुत ज़्यादा आपने एक है ना, एक सीमा से बाहर का नेगेटिव लेवल यहाँ पे आपने अपनी लाइफ में देखा है। लेकिन जो करंट की एनर्जी आ रही है फूल की, जैसे अब आपकी एनर्जी ट्रांसफ़ॉर्म हो रही है अगर करंट की बात करूँ तो जैसे आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना? हो सकता है आपके सराउंडिंग अभी भी ऐसे लोग हो लेकिन अब आप इन लोगों को इग्नोर कर रहे हो। फूल का कार्ड जैसे आपने इन लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया है और आप अपने लाइफ में आगे की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं, है ना? चाहे रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला या किसी पर्सन के साथ ऐसा रहा तो जिससे अब आप सब कुछ पीछे छोड़ के अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हो। हर प्रकार की नकारात्मक परिस्थिति को फेस किया है आपने और अब आप इन सब को पीछे छोड़ चुके हो। 6 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है। रिश्तों में अब तक आपने बहुत कुछ दिया है लेकिन अब यहाँ पे जैसे आप बैलेंस की तरफ बढ़ रहे हो, है ना? अब जैसे इन सब चीज़ों से आप पूरी तरह से कट ऑफ कर रहे हो। जहाँ आपका कद्र नहीं है, जहाँ आपकी भावनाओं का कोई मायने नहीं रखा जाता है, उन चीज़ों को जैसे अब आप पूरी तरह से छोड़ना ही उचित समझ रहे हैं। देखिए, आपके शत्रु जो हैं, आपको चारों खाने चित करना चाहते हैं, है ना? 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स ये जो भी आपके गुप्त शत्रु हैं, ये कभी भी आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं या आपको जीवन में आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। डेविल भी आ रहा है और 3 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो ये कहीं न कहीं हमेशा ही आपको रोते हुए, परेशान देखना चाहते हैं, आपको बिलखते देखना चाहते हैं, है ना? और इस वजह से यहाँ आप पर कई सारी क्रियाएँ भी की गई, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी है, यानी कि आप पे ब्लैक मैजिक भी किया गया, आपके रिश्तों को ख़त्म करने के लिए, आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए हर प्रकार की क्रिया आप पे की गई है। लेकिन आपने यहाँ पे जो आपकी एनर्जी यहाँ पे अभी करंट में शो हो रही है, आप हो सकता है अध्यात्म की तरफ भी अब आगे बढ़ रहे हो और डिवाइन एनर्जीज़ के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ अब आपकी एनर्जी अपडेट हो रही है। आपकी एनर्जी अब हाई लेवल की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, माँ आदिशक्ति की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो रही है या फिर आप जिस भी धर्म से हैं, जिसको भी मानते हैं, उनकी पूरी कृपा आपको मिल रही है। और एस ऑफ सोर्स का कार्ड है तो अब आप जो भी बंधन आप पे अब तक लगाए गए ब्लैक मैजिक के थ्रू या किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी आप पे सेंड की गई तो वो सारी नेगेटिव एनर्जी जैसे आप अपनी साधना से अपनी आराधना से और अपनी अ, अंतरात्मा की एक एनर्जी से जैसे इन सबको आप कट कर रहे हो है ना तभी यहाँ पे मैं कह रही थी कि आपके शत्रुओं की समस्त नकारात्मक ऊर्जा पर आपकी शक्ति हावी हो रही है, आपकी शक्ति भारी पड़ रही है। जैसे अब आप ऊपर उठ रहे हो और आप अपने हेटर्स की समस्त नेगेटिव एनर्जी को कट कर रहे हो। अब तक हो सकता है आपके शत्रुओं ने आपके धन के आवागमन को भी रोकने का प्रयत्न किया, आपका धन के रास्तों को प्रभावित करने का प्रयत्न किया। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा लॉसेस भी झेले हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसा आपका फँस गया हो, कहीं कर्ज़े में डूब गए हो, ऐसी भी एनर्जी रही है। जैसे धन के आवागमन को भी अब तक अवरुद्ध किया गया, लेकिन अब आपके धन के रास्ते भी खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटाकल का कार्ड है, तो यहाँ धन की यहाँ पे आवागमन आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लवर्स का कार्ड भी यहाँ आ रहा है, जो कि दिखा रहा है मैरिज लाइफ में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम अगर क्रिएट हुआ है अब तक, मैरिज लाइफ में कोई भी आपने प्रॉब्लम फेस किया है, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ कुछ लोगों के लिए तो डेविल, 3 ऑफ सोर्ड्स और लवर्स की एनर्जी है, यानी कि किसी प्रकार के नेगेटिव और टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप मुक्त होके एक नए रिलेशनशिप में जा रहे हो। किसी प्रकार की सोलमेट एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी है कि मैरिड लाइफ में अगर आप साथ रहते हुए किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, चाहे अपनी इन-लॉज़ की वजह से, किसी भी वजह से, तो यहाँ इन सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी और आपका रिलेशनशिप यहाँ हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि सन का कार्ड भी आ रहा है, तो ये सन का कार्ड आपके जीवन में सक्सेस को लेके आ रहा है। आपके लाइफ की समस्त जो भी अंधकार है, उस अंधकार को दूर करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक शायद आपने अपनी लाइफ की कई रातें अंधेरे में बिताई हो, लेकिन अब आपके जीवन में रोशनी आ रही है सन के कार्ड के साथ। किंग ऑफ वांड्स का कार्ड है,
तो यहाँ आपकी करंट एनर्जी किंग के फॉर्म में आ रही है। जैसे अब आप खुद अपनी लाइफ के कुछ रूल्स और रेगुलेशन बना रहे हो सकता है अब तक आप हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते थे, किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा कर लेना, लेकिन यहाँ अब आपको सही और गलत समझ आ रहा है। आपको ये समझ आ रहा है कि किस पे भरोसा करना सही है और किस पर नहीं, है ना? तो यहाँ इन चीज़ों के प्रति आप अवेयर होते हुए दिख रहे हैं, है ना? तो यहाँ जैसे कोई बैरियर क्रिएट कर रहा है, जैसे अब आप अपनी लाइफ में है ना हर किसी को एंट्री नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप ये अच्छे से जानते हो कि कोई भी पर्सन आके आपके लाइफ को पूरी तरह से अनबैलेंस कर सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे जैसे मुझे एक लक्ष्मण रेखा नज़र आ रही है, जैसे आपने एक लक्ष्मण रेखा बनाई है कि आप ही किसी को अपने लाइफ में एंट्री दे सकते हैं, है ना? आप बिना आपकी इजाज़त के आपकी लाइफ को कोई भी आके प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि अब तक आपने अपनी इस लाइफ को स्टेबल करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। तो यहाँ आने वाला समय भी आपके लिए बेहतर है और यहाँ आपकी एनर्जी आपके हेटर्स पर भी भारी पड़ रही है। अब उनका हर एक वार जिसे नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ उनके द्वारा की गई हर एनर्जी बेकार साबित हो रही है, हर प्रकार का ब्लैक मैजिक जैसे फेल हो रहा है। यहाँ इस वजह से आपके शत्रुओं की एनर्जी भी ऐसे डाउन होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ आपकी एनर्जी अभी बहुत हाई लेवल पे है। बॉटम में यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है डियर, तो हर प्रकार का कंफ्यूजन या किसी भी प्रकार की क्लियरिटी जो अब तक आपको नहीं मिल रही थी, तो यहाँ सब चीजें आपके आगे क्लियर होगी स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ। और एस ऑफ सोर्ड्स जैसे यहाँ किसी भी परिस्थिति को लेके, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के आपको क्लियरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चारों में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।